अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैर खैर से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने पहले कैम का वीडियो डाला हुआ था, अभी डालेंगे। ये डॉग फिट करने का तरीका, प्लेट का, बूट का सेंटर कैसे करना है, क्या करना है। तो जिस तरह मैंने पहले बनाया था इसी तरह इसका भी बनाया है मैंने। नंबर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्योंकि इसकी तकरीबन 4 टाइमिंग होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो फिट डॉग लगाने हैं। टाइम नहीं मिल रहा था, तो सीज़न का टाइम में मशीन हमारे पास कोई रखता भी नहीं है। हर कोई बोलता है कि भाई बना के दो, हम लेके जाएँ। तो कैंप के बाद यही वीडियो लगाना था। अभी मेरे को टाइम लग गया है। मशीन दूसरी भी हो कोई मसला नहीं है, टाइम ही एक ही होती है। ठीक है भाई जान। और इसकी जो किनारी वगैरह जो है ना, ये साफ़ किया करें, इसमें कचरा वगैरह बैठ जाता है। ये प्लेट है, ये बेहतरीन प्लेट है। क्वालिटी कभी भी डालो, सही क्वालिटी डालो। 5 रुपये ज़्यादा हो वो चीज़ अच्छी मिलती है, ज़्यादा टाइम चलती है और तंग नहीं करती। इसकी पॉलिश देखो, है तो चाइना की, ये बिल्कुल सही क्लियर होना चाहिए। और ये B20 नंबर है, B20 नंबर है और हाई लिखा हुआ है H। ठीक है, तो ये साइज़ पूरी मुकम्मल सेम होती है। 20 नंबर का मतलब ये होता है कि इसका होल बड़ा होता है। 20, 22, 23, 25 वो हेवी काम में यूज़ होता है। लेदर में, लाइट काम में हमारा 20 से अंदर ही होता है। 20 तक होता है, 16 होता है, 18 होता है, तकरीबन 18 चलता है। मैं 20 लगा रहा हूँ इसलिए कि ये कमांडो सेट पे चलेगी मशीन, क्योंकि होल बड़ा है। तो सुई नीचे उतार के वो सेंटर करके टाइट करना है इसका प्लेट। कोशिश करो कि सेंटर पे हो। ठीक है, इधर भी सेंटर हो, इधर भी सेंटर हो, पीछे भी सेंटर हो, कहीं पे टच ना हो। ये कोशिश करो कि नीडल बिल्कुल आराम से आए जाए। ठीक है ना। अभी सबसे पहले जो टाइमिंग मैं बताऊँगा आपको, पटर कट था छोकरा, पटर कट। ये लिटल जो प्लेट है ना, ये से आगे पीछे होती है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे टाइट कर दिया, इधर टच होगा, इधर गैप होगा, मशीन कभी भी सीधी नहीं चलेगी। ठीक है, कैंची भी देख। ये बॉटल का पटर होता है, 3 पत्री जो होता है, ये लगाते रहता हूँ लेवल के हिसाब से। तकरीबन जो फीडोग होते हैं आगे से नीचे होते हैं, ये आगे से नीचे है, पीछे से ऊपर है। तकरीबन ये होता है, जो भी प्लेट डालोगे तो आगे से नीचे रहेंगे। इसका एक बैलेंस होता है, वो करना पड़ता है। ठीक है, बस हल्का सा, क्योंकि इसकी जगह के मुताबिक ये बेहतरीन प्लेट है। ये इसको 2 किया हुआ, फिर मैं इसको उसका तीसरा चौथा करके देखूँगा। बस ऐसे ही जितना ज़्यादा हो उसके हिसाब से आप 3 लगाएं, 4 लगाएं। तो इसके नीचे रखना है प्लेट आगे की तरफ। पहला स्क्रू जो आता है ना, इसके आगे रखना है, क्योंकि ये आगे से नीचे है ना। अभी मैंने डाल दिया है, ज़्यादा आगे भी नहीं, ज़्यादा पीछे उधर करके इसको दबा के अंदर टाइट करना है। जूम करें, जूम करो। ठीक है भैया, ऐसे करके मैंने डाला हुआ है, तो उसको अंदर की तरफ दबाया हुआ है। अभी इसको टाइट करके देखूँगा लेवल कहाँ पे आ गया। तो भी देखूँगी। ठीक है, बेहतरीन लेवल है। आगे से भी देखो और पीछे से भी देखो, बेहतरीन लेवल है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अगर इधर से नीचे हो तो इसकी सेटिंग और होती है, इधर से ऊपर हो आगे तो इधर से होती है। अगर इधर से नीचे हो तो इसका एक तरीका बताऊंगा मैं। हो सकता है मेरे को प्लेट दोबारा खोलना पड़े, मैं आपको तरीका बता दूँ। ये जो पॉइंट वगैरह होती है ना, छोटी छोटी बड़े काम की होती है। देखेंगे तो आपको फ़ायदा है,
ना देखेंगे तो हमारा भी नुकसान नहीं है। अगर ये रिवर्स वाली साइड है मशीन की, इस साइड पे कपड़ा लेके जाती है तो ये साइड तुम्हारी जो है ना, ये फीटों की नीचे होती है। ये साइड वाली, ये 3 लाइन होती है, एक बार वाली, सेंटर वाली और साइड वाली। ये साइड वाली जो है ना, ये नट स्क्रू वाली साइड जो है ना, ये तकरीबन में हमारे पास कंप्लेन आती रहती है, क्योंकि हमारा रोज़ का काम होता है। ये इस साइड पे खींच के लेके जाती है। उसकी वजह ये होता है, ये मैं बाद में लगाऊंगा। थागो ले छू, थ्रेड दे दो, ये थ्रेड है, ठीक है। अभी करना क्या है कि जितना थ्रेड आपका नीचे से है ना, अभी मैंने ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। ये हो गए 4, क्योंकि उसी हिसाब से होते हैं। मैं 3 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 4, जितना नीचे है उतने हिसाब से। अभी उसको मैं राउंड दे रहा हूँ। इसको रस्सी टाइप बना रहे हैं, रस्सी टाइप, ठीक है। अभी हो गया रस्सी टाइप। अभी करना क्या है, ऐसे डालना है, ये अंदर साइड पे आ जाएगा, ये आगे इधर दोबारा दलक देगा, ऐसे डालना है। अगर ये साइड पे आपकी साइड पकड़ रही है मशीन, इस साइड पे कपड़ा लेके जा रही है, तो इसका हल यही है, ठीक है। ये अंदर आ गया, ठीक है भाई। अभी ये इधर ही रहेगा, इसको खींच के रखना है, ऐसे करके रखना है, ये किधर नहीं जाएगा। उसके बाद प्लेट डाल दे, स्क्रू डाल दे। अगर सेंटर पे ना होती है तो हम ऐसा करते हैं, उल्टा प्लेट डालना है। उल्टा प्लेट डाल के इसको इधर से हैमर मारना है, सेंटर में आएगा, ठीक है। तो अभी पत्थर भी डाल देंगे इसमें। मेरा पट कदम का जाए, ये मैंने निकाल के रखी हुई थी, ऐसे आ गई है। रस्सी अपनी जगह पे, थ्रेड अपनी जगह पे खींचा हुआ है, ये ऐसे टाइट करना है। अभी देखें आप, किस तरह मैं समझाऊँ आपको। ये भी लेवल है बिल्कुल, जूम कर, ये फीटोक बिल्कुल लेवल है, ठीक है। इधर से भी लेवल है। इस साइड हमेशा नीचे होगी, जो इस साइड पे मारेगी सिलाई खींच के लेके जाएगी, तो वो इसलिए ये हल है कि ये थ्रेड डालना है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको टाइमिंग बताया हुआ था। सबसे पहले टाइमिंग ये होती है कि फीटों की लेवल, चाहे इधर से लेवल हो चाहे उधर से हो, फीटों की लेवल आपका हो गया पहला नंबर, ठीक है। ये टाइमिंग बता रहा हूँ। उसके बाद होता है फीटों का सेंटर, ठीक है ना। तो ये साइड में ना हो, इधर भी ना हो। इसका एक हल और है, फीटों को ऊपर करना है, सुई ऊपर रखनी है। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जूम करें, ये देखो हिल रही है। अगर ऐसा करके मैं टाइट करूँगा तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। इधर से घिसेगा, इधर से गैप होगा, कपड़ा कभी भी सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर एक जगह पे आपने गलती कर दिया, पूरी मेहनत में पानी चला गया। ठीक है, खैर वो ठीक है ना। अभी ये देखो, मेरे को तो नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको सही तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। इधर फ्री है बिल्कुल, इधर टच हो रहा है, ठीक है। इधर बिल्कुल फ्री है, इधर टच हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको ढीले रखे हुए हैं। अभी जिधर मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसको टाइट करूँगा। अभी ये फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, टच नहीं है,
ये बिल्कुल फ्री है, टच नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है, टच नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा है, इसको हल्का ऐसे मारूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल टच नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो देखा नज़र तक है ना। अभी ये मेरा सेंटर हो गया, कहीं पे भी टच नहीं है। मेरे को तो नज़र आ रहा है क्योंकि आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये अगर ये टच होगा तो कहीं भी फंस जाएगा मेरा पतरी। ठीक है, ये बाहर की किनारी, मतलब ये फीटो पे सेंटर हो गया। पेन का भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइट उसी तरीके करना है, टाइट के बाद ये आउट हो जाता है। टाइट फुल करना है, ऐसा अगर टाइट नहीं करेंगे तो ये खुल जाएगी, फिर सेटिंग पूरी आउट हो जाएगी। ये हो गई हमारी फीटो की लेवल वन पहले नंबर पे। दूसरी नंबर पे हो गई इसकी जो टेढ़े वगैरह होते हैं, ये इसका सेंटर हो गया फीटो का। कटर दे बड़े कर स्टॉप कर, लाइट चली गई भाई, नसीब है आपका, क्या करेगा यार। भैया बिजली चली गई थी, आपको पता है ये पाकिस्तान है हमारा प्यारा पाकिस्तान, बिजली चली जाती है। तो अभी ये देखो ना, ये धागे हैं, ये कटिंग हो गया, इसके साथ ये भी कटिंग करना है। काम के साथ सफाई लाजमी होना चाहिए। ठीक है, कोई नज़र नहीं आ रही। तो अभी दूसरी एक टाइमिंग हो गई है, दो टाइमिंग तो मैंने बता दिया आपको, एक लेवल एक सेंटर फीटो का। अभी देखते हैं इधर फीटो कितनी नीचे ऊपर जानी चाहिए। सुई इधर हो, इधर पता चलता है फीटो का आपकी किधर से नीचे है किधर से ऊपर। अभी देखो बिल्कुल बराबर है, कहीं से ना इधर से नीचे है ना इधर से नीचे है, बिल्कुल बराबर है। मैंने कहा 1 मिलीमीटर का फ़र्क भी नहीं है। ठीक है, ऐसे करके दिखाएं, फोकस करें, फोकस जूम करें। ठीक है, बराबर है। अभी फीटो की हाइट कितनी रखनी है? दो करे थे ना वो सुना। अच्छा रुकिए, ये फीटो की हाइट बता रहे हैं हम। ठीक है, ये शुरू होता है लाइट बार मोबाइल से। ये स्क्रू होता है, ये होता है फीटो को आगे पीछे करना है, ये जो है ना फीटो को नीचे करना है, ये फीटो को असेंबली को नीचे ऊपर करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऊपर करना है पहले। अभी मैंने नट ढीला कर दिया, अभी ये मैंने सुई इधर खड़ा कर दिया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे ऊपर, ये बिल्कुल फ्री हो गया। तो सबसे पहले कैम की सेटिंग हमने किया भाई, दूसरा वीडियो लगा रहे हैं, दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसकी टाइमिंग किधर रखना है, ये सुई इसको ऊपर रखना है और दांती हल्की सी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि हल्की सी ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपका कपड़ा जो है ना सही खिंचा हुआ है। अगर इसमें कल कचरा बैठ गया फिर भी ये खिंचाव ख़त्म नहीं होगा, और मोटा कपड़ा हो कोई भी हो रुकेगा नहीं। ये इसकी टाइमिंग हो गई है। ठीक है, 3 टाइमिंग हो गई है। ये 3 हो गई है, ये 1 2 3 टाइमिंग हो गई है। अब एक रहती है, पेन बंद करना, पेन बंद कर, सुखी है। ये इसका 4 डाई होता है। ये 4 डाई आपका जो है ना बिल्कुल इस कॉल के सामने होना चाहिए। ये होता है mm 5 mm। ठीक है, ये सामने है। अब इसकी वर्किंग चेक करो। ये फुल टाका तो कोई नहीं चला था, पर हमको टाइम फुल टाके पे करनी है।
अगर इधर आपको ज़ीरो करना है ना तो इधर लगाएं, इधर वर्किंग नहीं करना चाहिए, फीड ऑफ नीचे ऊपर होना चाहिए ज़ीरो पे, ये इसकी टाइमिंग होती है। अभी मैं टाका बढ़ाएगा तो मेरा दांत हाथ जो है ना पीछे की तरफ जाएगा, सुई की तरफ जा रहा है, इधर रख रहा हूँ, अभी सुई की तरफ जा रहा है मेरा हाथ, मतलब ये वर्किंग पोजीशन पे है, 2 mm चल रही है। अभी मैं ज़ीरो पे रखूँगा, चल रही है, इसके बारे में बात करूँ 0 2 3 4, अब ये ज़ीरो है, अभी ये वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। टाका फुल करना है, इधर लगा, ये 5 mm रखना है बिल्कुल सामने। इसके बाद आते हैं इसकी गैप देखना, ये एलेंकी है, ये माचिस की तीली है। अगर एलेंकी यूज़ करो आपकी मर्ज़ी है, माचिस की तीली यूज़ करो आपकी। मैकेनिक बड़े उस्ताद होते हैं, उसके पास एलेंकी होते हैं, और ये तीली तो हर बंदे के पास, टेलर के पास होगी। अगर टेलर लेने के लिए जाएगा तो पूरा सेट मिलेगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अगर आपके पास माचिस की तीली तो मिल जाएगी ना। ठीक है, टाका फुल हो वो इसमें गैप इतना होना चाहिए, माचिस की तीली आना जाना चाहिए। अभी करना क्या है कि इधर से करना है, ये पंप के नीचे से जो है ना स्क्रू खोलते रहते हैं, ये हो गया। इधर से भी खोलते हैं, इधर से भी खुलता है, पर इधर से मैं नहीं खोलता, इसका काम दूसरा होता है। सुई ऊपर हो, पीछे किया मैंने, ये माचिस का तीली लगा दिया मैंने, ठीक है। बस इसमें टच करके यही काम है, टाका 5 mm रखना है, इसको फुल टाइट कर, ठीक है। और किसी ने सवाल किया था कि भाई ये जो डायल पिन होता है, हाँ ये लाइट बनी थी, लाइट लेना, ये जो डायल पिन है ना, ये किसी ने सवाल किया था कमेंट में, उसका जवाब दे रहा हूँ। ये होता है सिर्फ फिटो के लेवल का। करना क्या है कि ये फिटो जो है ना, मोबाइल जाए भी मोबाइल जाए हमारी मोबाइल को ब्लैक बार, सही है। ठीक है। ये घूमता है, इसमें स्क्रू नहीं होता, ये पिन होता है, इसको पिन बोलते हैं, फिटो की असेंबली का पिन है। अब इधर लगाएं आपको मैं स्क्रू ड्राइवर में घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये फिटो पीछे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, फिर पीछे की तरफ आएगा। इसमें हल्की सी लेवल होती है फिटो, जिधर आपको बेहतर लगे मेरा लेवल इधर बेहतरीन है ना, ये अब इधर इसको मैं टाइट कर देगा, ठीक है। और पिन इसमें दूसरा काम होता है जो इसमें लचक हो जाती है, मैं लचक करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें 2 काम होते हैं सिर्फ। अगर मैंने लचक कर दिया, अभी देखो हिल रहा है फीडो क्लब दिन, और फीडो आगे पीछे होंगे, ये आगे पीछे होंगे, इधर लगा। तो करना क्या है कि इसको अंदर मैंने दबा दिया और इसको टाइट कर दिया। इसका ये लॉक पिन होता है, स्क्रू जो है ना इसको पकड़ कर रखता है, ये टाइट कर दिया। अब इसकी चाल ख़त्म हो गई, अभी लगा इधर, अब इसकी चाल मर गई है, ठीक है भैया। ये हो गई 4 टाइम। ये फिटो का बैलेंस है, फिटो का सेंटर है। तीसरे नंबर पे जो है ये फिटो की हाइट है। चौथे नंबर पे फिटो का जो गैप होता है, ये वर्किंग करता है आगे पीछे, पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, पीछे आगे की तरफ आएगा, ये इसका गैप है, ठीक है। अब इसमें बूट बैठाएंगे, ये भी अच्छी क्वालिटी का बूट है, TTS कंपनी का है, बेहतरीन बूट है, 1 नंबर बूट है। सामान अच्छी लगाओगे, अच्छी चीज़, तो उतना दिन ज़्यादा चलेगी और मज़ा आएगा काम। ये मदद होते
अब इसका सेंटर दिखाएंगे आपको। वाइट पेपर रखें, सेंटर चेक करना है तो। अभी देखो इधर तो बिल्कुल पता चलता है, ये इधर गैप ही नहीं है, इधर गैप कितना है। इसके लिए ये नट होता है, बूट वाला नेट बोलते हैं ब्रैकेट। ठीक है ना, ये लूज कर दिया मैंने और इसको अभी इधर से मार फोकस कर। लाइट हटे ठीक है, हल्का हल्का लगा रहा हूँ सेंटर पे एकदम। फोकस करें, सेंटर करके इसका नट फुल टाइट करना। ठीक है, ये सेंटर हो गया। पीछे का टाका भी सही है। ये आगे जा रहा है। ठीक है, जैसे उसी अंदर जाए ना इस टाइम रिवर्स दबाना है। अगर रिवर्स का टाका चेक करना, इसको मैंने दबा दिया, अभी इधर आया, अभी उसी होल पे जाएगा जो पहले आया था, उसी टाके पे आएगा। ये देखो, ये आगे का टाका पीछे का टाका बिल्कुल बराबर है। अभी जैसे करूँगा, अभी मैं रिवर्स को छोड़ दूँगा, अभी फिर आगे आएगा, उसी होल पे आ जाएगा। आ गया, फिर मैं रिवर्स को पकड़ूँगा, फिर उसी होल पे आ जाएगा। ये आ गया, फिर रिवर्स को छोड़ूँगा। ये होती है टाइमिंग, मतलब रिवर्स की टाइमिंग बिल्कुल बराबर है। आगे और पीछे बिल्कुल सही वर्किंग करें। एक और बात, इसका एक तरीका एक और चेक होता है। इसको ज़ीरो को बिल्कुल टाइट करें आप, तो वर्किंग ना करें। अभी एक जगह पर वर्किंग नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ये रिवर्स भी सही है हमारा और सही जगह पे बैठा। अभी हमने ये लगा दिया, बाकी दूसरा वीडियो आस्ते आस्ते लगाएंगे। सब्सक्राइब कर, लाइक करें, और वीडियो इंशाल्लाह मैं अच्छी बनाऊंगा। टेंशन सेट के हवाले से, गाइडों के हवाले से बनाऊंगा इंशाल्लाह आस्ते आस्ते। ओके भाई, दुआ में याद रखना।